नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मैरीज लैम एंड दिस इज़ अ पोएम एंड आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस व्हाट डिड मैरीज लैम डू। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और लाइक करें। ये लेसन 9 है फ्रेंड्स, क्लास 5 का लेसन 9। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, यानी कि मैरी के पास एक छोटा सा लैम्प है। लैम्प होता है मेमना। इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। फ्लीस होते हैं बाल, जो इसकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं उन्हें फ्लीस बोलते हैं। यानी कि इसके जो बाल थे वो वाइट थे, जैसे कि स्नो यानी कि बर्फ़ होती है, बर्फ़ के समान ही इसके जो बाल थे वो सफ़ेद थे। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट दैट लैम्प वॉज श्योर टू गो। और हर जगह जहाँ पर मैरी जाती थी वहीं पर पक्का वह भी जाया करता था। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, और फ्रेंड्स एवरीवेयर हर जगह होता है, और श्योर का मतलब होता है पक्का, यानी कि हर जगह वो पक्का जाया करता था, निश्चित रूप से ही जाया करता था। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वह उसके पीछे पीछे स्कूल में भी चला गया। फॉलोड का मतलब होता है पीछे पीछे चलना, यानी कि उसका पीछा उसने वहाँ तक किया, स्कूल तक। दैट वॉज अगेंस्ट द रूल। लेकिन स्कूल में क्योंकि बच्चे नहीं जा सकते हैं जो जानवर के होते हैं, या कोई भी जानवर नहीं जा सकता है, तो दैट वॉज अगेंस्ट द रूल, वो रूल के खिलाफ था। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, यानी कि रूल के विरुद्ध था। ये नियम नहीं था, एक कानून नहीं था कि स्कूल में कोई भी जानवर जाए या पालतू कोई भी जा सकता है। तो इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले। और उसके जाने से क्या हुआ कि जो सारे बच्चे थे वो हंसने लगे और खेलने लगे। लाफ का मतलब होता है हंसना। तो ये और भी बच्चों का मज़ा आ गया उसे लैम्प को देख करके, मेमने को देख करके। टू सी अ लैम्प एट स्कूल, वो हंसने लगे खेलने लगे जब उन्होंने देखा कि एक लैम्प यानी कि एक मेमना स्कूल में आ गया है। एंड सो द टीचर टर्न हिम आउट, और इसलिए टीचर ने उसे बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाल दिया? मेमने को बाहर निकाल दिया। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर। और क्या हुआ फिर जब उसे टीचर ने बाहर निकाल दिया फ्रेंड्स, तो वो वहीं पर ठहरा रहा। लिंगर्ड का मतलब वहीं पर रुका रहा। स्टिल का मतलब अभी भी, यानी कि अभी भी वो वहीं पर रुका रहा है। ऐसा नहीं है कि वो घर भाग गया हो, वो स्कूल के चारों तरफ रहा क्लास से बाहर आने के लिए, आने के बाद। एंड वेटेड पेशेंटली का मतलब धैर्यपूर्वक वहीं पर उसने इंतज़ार किया। टिल मैरी डिड अपियर, जब तक कि मैरी वहाँ पर वापस न आ गई। तो वह वहीं पर रहा और उसने मैरी का इंतज़ार किया। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स? एंड देन ही रैन टू हर एंड लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म। और फिर क्या हुआ? फिर वो उसकी तरफ को दौड़ा, यानी कि जैसे ही मैरी वहाँ पर आ गई तो वो उसकी तरफ को दौड़ा और उसने अपना लेड का मतलब होता है रख देना, यानी कि उसने अपना हेड, अपना सिर उसकी भुजा पर रख दिया, उसकी बाह पर रख दिया। एज इफ़ ही सैड, और एज इफ़ का मतलब होता है मानो, मानो वह कह रहा है, इनकी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कह रहा हो, आई एम नॉट अफ्रेड, यूल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म। यानी कि मैं नहीं डरूंगा किसी से भी जब तक, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे सभी नुकसान से दूर रखेंगी, यानी कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगी। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, ये पोएम यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत ही अच्छी पोएम थी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि एज़ इफ़ है, एज़ इफ़ से हम बहुत सारे सेंटेंसेस को अलग से बना सकते हैं। ठीक है, एज़ इफ़ का मतलब होता है मानो, यानी कि मानो वह कह रहा हो, मानो मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से कोई भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। युल, युल का यहाँ पे हो जाता है जैसे यू और विल। युल का मतलब ये होता है, जैसे आइल, आइल को हम बनाते हैं तो आइल का हो जाता है आई
शैल लगा सकते हैं या विल लगा सकते हैं, आई शैल या विल, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आज के समय में शैल और विल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ग्रामेटिकली ये डिफरेंस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन। क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैं, क्या है क्वेश्चन आंसर्स में। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड मैरी हैव। सीधे सीधे आंसर आपको पता होना चाहिए। मैरी हैड, यहाँ पे डिड की जगह लगा देंगे, यहाँ पे छोड़ दीजिए आप। मैरी हैड ए लैम्प। तो मैरी हैड ए लैम्प, ये हो गया आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू इफ़ योर पेट फॉलोज यू टू योर स्कूल। आप क्या करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं कि आप पहली बात तो स्कूल में अपने पेट को लेके नहीं जाएंगे। अगर लेके भी जाएंगे तो उसे क्लास में नहीं ले जाएंगे। तो इसका आंसर आप अपने तरीके से कुछ भी दे सकते हैं। मैं तो आपको केवल इतना ही बताऊंगा कि वी नेवर विल हैव अ डॉग इन आवर क्लास, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हु टर्न द मैरिज लैम्प आउट एंड वाई। हु का मतलब यहाँ पे टीचर से आ जाएगा कि टीचर ने उसको टर्न आउट किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा द टीचर टर्न द मैरिज लैम्प आउट। एंड वाई की जगह बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज भी लिखेंगे। बिकॉज क्यों बाहर निकाल दिया था, बिकॉज ही वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास। ही वॉज डिस्टर्बिंग, DISTURBING, डिस्टर्बिंग द क्लास। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ही वॉज डिस्टर्बिंग द क्लास। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद आता है क्या है, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन इन इज़ डन फॉर यू। राइमिंग वर्ड जैसे कि हम पहले भी करा चुके हैं, डे का प्ले हो गया, आउट का अबाउट दिया हुआ है पोएम में तो अबाउट हो जाएगा, और लीड का हो जाएगा सैड, लीड का सैड हो जाएगा SAID, और रूल का हो जाएगा स्कूल फ्रेंड्स, और नियर का हो जाएगा, नियर का हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं पोएम में क्या दिया हुआ है। वैसे तो नियर के बहुत सारे हम बता सकते हैं, लेकिन हमने पोएम में से छांटना है चूँकि, तो नियर का हियर हो सकता है, क्या हो सकता है नियर का अपीयर, यहाँ पे अपीयर दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो अपीयर ही लिखेंगे नियर का। तो नियर का हो जाएगा अपीयर, APPEAR, और आर्म का हो जाएगा हार्म। तो बहुत आसान था फ्रेंड्स ये तो। चलिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में क्या करना है, हमने अपने अकॉर्डिंग इसमें कलर करना है, और कलर करके इसको पूरा कर देना है। तो डू यू हैव ए पेट और पेट्स, इफ़ येस हाउ डू यू टेक केयर ऑफ देम। यहाँ पे पेट के बारे में दिया है कि अगर आपके पास पेट है तो उसकी केयर आप कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।